हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक शब्द विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसमें 4 प्रकार के शब्द विचार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो इसके 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आप सारे ही क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन, तो सारे ही क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और इसमें तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशज की डेफिनेशन भी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। तो सारे ही क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो कि ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुह शब्द है जो कि तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, वानर का तद्भव रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदर है वानर का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, दर्शन का तद्भव रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन है दर्शन का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्गम शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू शब्द है जो कि तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चक्षु का आंख, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अलावा नृत्य का नाच बिल्कुल सही है, श्रृंगार का सिंगार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है दधी का दही, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ये तीनों तो ऑप्शन सही है। जो चक्षु का आंख, तत्सम और तद्भव का जो जोड़ा दे रखा है वो गलत है। नेक्स्ट है, पहचान का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय विज्ञान है पहचान का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आंसू शब्द है वह एक तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे देशज शब्द कहते हैं जो देश में जन्मा शब्द होता है। नेक्स्ट है, गाड़ी शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशी शब्द है गाड़ी। नेक्स्ट है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें आगत शब्द कहा जाता है जो शब्द विदेशी भाषा से आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हवालात शब्द है जो कि मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोंगी और चेला दो शब्द है जो कि देशज शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एहसान और कमाल है विदेशज शब्दों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवाज है जो कि फारसी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अलमारी शब्द है
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली शब्द है अलमारी। नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज है फ्रेंच भाषा का शब्द। नेक्स्ट है उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा के शब्द है उर्दू कलगी और ताश। नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं शब्द रचना के आधार पर। नेक्स्ट है जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। नेक्स्ट है वेदशाला शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द है वेदशाला। नेक्स्ट है जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं जो कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरल है जो कि रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी शब्द है जो कि यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाला शब्द कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें मूल शब्द के नाम से जाना जाता है रूढ़ शब्दों को। नेक्स्ट है पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा शब्द है जिसका कोई भी सार्थक खंड नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री, राज सैनिक, राज का सैनिक, प्रसूति गृह, तो प्रसूति का गृह, तो इन तीनों के तो सार्थक खंड हो सकते हैं लेकिन घोड़े का कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो निकृष्ट शब्द है वह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्यास जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलद शब्द है जो कि योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पुष्कर शब्द है वह देशज शब्द नहीं है। इसके अलावा ढीबरी, पगड़ी, ढोर ये तीनों ही देशज शब्द है। नेक्स्ट है अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव है जो कि रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है इलायची का तत्सम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एला है इलायची का तत्सम शब्द। नेक्स्ट है प्रस्तर का तद्भव शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर है प्रस्तर का तद्भव शब्द। क्वेश्चन है हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच भाषा का शब्द है तुरुप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो अग्र जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पशु शब्द है वह रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है जो कि यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला है जो कि यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर है जो कि योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं जिनका कोई सार्थक खंड हो सके। नेक्स्ट है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रिष्टिका है अंगीठी का तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, अगम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द है अगम शब्द। नेक्स्ट है, गंवार का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण है गंवार का तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंचू है तत्सम शब्द चोंच का। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो लोटा शब्द है वह देशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रावास है जो कि यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीताम्बर है जो कि योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चमचा जो शब्द है वह देशज शब्द नहीं है। इसके अलावा अंटा, कलाई, जूता ये तीनों ही देशज शब्द है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आंख जो शब्द है वह तत्सम शब्द नहीं है। इसके अलावा नयन, ने, दृग ये तीनों ही तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, आज का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञ है आज का तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, किवाड़ शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तद्भव शब्द है किवाड़। नेक्स्ट है, केला का तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कदली है
केला का तत्सम शब्द। नेक्स्ट सुने, हल्दी शब्द का तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द। नेक्स्ट सुने, स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 भेद है शब्दों के स्रोत के आधार पर। नेक्स्ट सुने, चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी भाषा का शब्द है चाय। नेक्स्ट सुने, वकील किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट सुने, कमल किस प्रकार का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द है कमल। नेक्स्ट सुने, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंची शब्द है जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट सुने, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोटक शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट सुने, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। नेक्स्ट सुने, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा शब्द नहीं है तुर्की भाषा का। इसके अलावा बंदूक, बारूद, लोप, ये तीनों ही शब्द तुर्की भाषा के शब्द है। नेक्स्ट सुने, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज रूप है तोता शब्द। नेक्स्ट सुने, रज्जु शब्द तद्भव रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्सी है रज्जु शब्द का तद्भव रूप। नेक्स्ट सुने, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शर्करा है शक्कर शब्द का तत्सम रूप। नेक्स्ट सुने, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंदगी शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट सुने, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साक्षी है साखी का मूल तत्सम शब्द।